हेलो बच्चों, आज हम सब परिसर अध्ययन पाठ 1 प्राणियों का जीवन क्रम पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इस कुत्ते और उसके पिल्ले को देखो। कुत्ते और उसके पिल्ले रंग रूप में तथा शारीरिक बनावट में लगभग अपनी माँ जैसे ही हैं। आकार में छोटे होते हुए भी उनमें तथा माँ में बहुत अधिक समानता होती है। बच्चों, इस तितली और इसकी इल्ली को देखो, क्या दोनों में समानता दिखाई देती है? नहीं, ये प्रौढ़ तितली है और वो इल्ली है। अब इस मुर्गी और उसके बच्चे को देखो। मुर्गी के बच्चे अंडों में से बाहर निकलते हैं, लेकिन क्या बिल्ली के बच्चे भी अंडों में से बाहर आते हैं? बकरी के मेमने में और वयस्क बकरी दोनों के बाह्य रूपों में अंतर नहीं होता है, लेकिन और बिल्ली की बिलौटों और बड़ी बिल्ली में भी अधिक अंतर नहीं होता, लेकिन ये प्राणी अंडे नहीं देते हैं। इनका जन्म उनकी माँ के उदर से होता है। बच्चों, चींटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप जैसे प्राणी अंडे देते हैं, लेकिन ये प्राणी अंडे कहाँ देते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु मुर्गी अंडे देती है। हमें इसकी निश्चित रूप से जानकारी होती है। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि वो हमें आसानी से दिखाई देते हैं। मुर्गी अंडे देती है, अंडों के अंदर उसके चूज़ों की वृद्धि होती है और चूज़ों की वृद्धि के लिए होने के लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है। उसके लिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठती है और अंडे को सेती है। मुर्गी के अंडों पर बैठने की इस क्रिया को अंडे सेना कहते हैं। सुंदर आकार वाली और विभिन्न रंगों वाली तितलियां हमारे परिसर का एक भाग हैं। तितलियों की वृद्धि होते समय उनमें अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़ ये 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रौढ़ अवस्था को ही हम तितली कहते हैं। व्याघ्रशलभ नामक तितली हमारे आसपास में बड़ी संख्या में दिखाई देती है। व्याघ्रशलभ तितली की मादा मदार की पत्तियों पर अंडे देती है। लगभग 6 से 8 दिनों में इस अंडे में से डिंबक बाहर निकल कर आते हैं। तितली के डिंबक को इल्ली कहते हैं। तितली की इल्ली अंडे में से बाहर निकलती है और वह तुरंत खाना प्रारंभ करती है। जिस पत्ती पर वह अंडे में से बाहर निकलती है उसी पत्ती को कुतरकर खाना प्रारंभ करती है और बहुत तेजी से खाती है। पहले 2-2.5 दिनों में ही व्याघ्रशलभ तितली की इल्ली इतनी वृद्धि हो जाती है कि उसकी केचुल उसके लिए कम पड़ती है, परंतु पुरानी केचुल के अंदर बढ़े हुए शरीर पर नई केचुल आ जाती है। अंतिम केचुल छोड़ने के बाद यह इल्ली किसी डंठल पर अथवा पत्ती पर रेशम के धागों जैसी गुंडी बनाती है और उसी गुंडी पर लटकी रहती है। केचुल छोड़ते ही अंदर के कोशित दिखने लगते हैं। वृद्धि की इस अवस्था को कोशावस्था कहते हैं, जिसमें वो लगभग 11 से 12 दिन तक रहती है। इसके बाद उसमें आकर्षक पंख निकलने लगते हैं। इस कोशित के अंदर व्याघ्रशलभ तितली पूर्ण रूप से विकसित होती है और उसके बाद वो पूरी तरह तैयार हो जाती है। तितली के 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं। बच्चों, तितलियां हमारे परिसर का एक भाग हैं। मनोरंजन के लिए तितलियां पकड़ना और उन्हें बांधकर रखना बहुत गलत काम है। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने प्राणियों के जीवन क्रम के बारे में पढ़ा। आप भी इस पाठ को पढ़ो और मुझे जानकारी दो।